हेलो एवरीवन, बैक टू बैक नोटिफिकेशन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस नोटिफिकेशन में बात कर रहा हूं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इसका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है न्यू इंडिया एश्योरेंस बिल्डिंग, मुंबई। सीधे अपन मुद्दे पे बात करते हैं कि कौन कौन सा ब्रांच एप्लीकेबल है, कब एग्जाम का डेट है, क्या रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है। देखिए, तो टोटल सीट्स अगर देखेंगे ना तो वो फैसिनेटिंग है। टोटल 450 ऑफिसर्स इनको रिक्रूट करना है। इस टेबल में देखेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल वर्णन है। रिस्क इंजीनियर्स चाहिए इनको टोटल 36, ऑटोमोबाइल इंजीनियर चाहिए 96। समझ लो अब तुम। मेरे को लग रहा है कि ईवीज वगैरह का जो प्रचलन बढ़ रहा है उसके कारण ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स वगैरह पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लीगल चाहिए इनको, लीगल भी संभालना होता है किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। अकाउंट संभालना होता है 30, हेल्थ में 75, आईटी में 23, जर्नलिस्ट में 120, और टोटल जो है 450 सीट्स है। ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह जैसे गवर्नमेंट का नॉर्म होता है वो सब फॉलो कर रहे हैं इसमें, है ना। तो इसमें अब कुछ अलग से बताने की नीड नहीं है। हाँ, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो जरूर देखते हैं। देखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। ये देखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो है वो 1 से 21 अगस्त 2023 के बीच में होगा। फेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये 9 सितंबर 2023 को होगा, और अगर आप इसके एग्जामिनेशन डेट देखेंगे तो खूब सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स भी हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, तो ऊपर देखेंगे, ऊपर केवल का ऑब्जेक्टिव है और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है। टेंटेटिवली ये होने वाला है 8 अक्टूबर 2023 को। देखें, कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मींस। इसका मतलब कोई हार्ड कॉपी वगैरह फिल करने की नीड नहीं है। डिजिटल माध्यम से ही आप लोगों को अपना फॉर्म फिल करना है। और यहां पर यूआरएल दिया हुआ है http://newindia.co.in। ठीक। ये सर्विस कंडीशन, द सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर दी प्रिवेंटल रूल ऑफ द कंपनी फॉर टाइम टू टाइम। ये सब, ये देखो, ये जो चीजें होती है ना, क्या होता है, गवर्नमेंट एक बड़ा सा सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए उन लोगों को हर एक इफ एंड बट को कहीं ना कहीं मेंशन किया होता है। तो इसको बहुत ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। प्रोबेशन पीरियड कहीं भी होगा। जैसे मैं बीआरसी में गया था तो एम्प्लॉय बनने से पहले मेरे को 1 साल का उन्होंने प्रोबेशन पीरियड डाला था। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस प्रॉब्लम में आपको मिनिमम सर्टेन ईयर्स जो है वो सर्व करने होंगे। देखो, बिफोर ज्वाइनिंग अ प्रोबेशन द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years। लॉकिंग पीरियड है ना। तो उसके बाद ये थोड़ा बहुत बॉन्ड अमाउंट भी आपसे डिड्यूस कर सकते हैं अगर आप पहले छोड़ के जाते हैं। रीजन भी बनता है यार। देखो, अगर आप लोग सिस्टम के अंदर रख के शुरू में आप कुछ भी नहीं जानते उस सिस्टम के बारे में, तब भी आपको सैलरी दे रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो ये लाइबिलिटी उनकी भी अपनी भी बनती है कि भाई अगर वापस हम छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, देखो, 1/8/2023 तक, है ना। मतलब कि अपकमिंग 2023 तक आप लोगों के पास ये सब डिग्रीज होनी चाहिए। और एक मजेदार चीज ये है कि यहाँ पर जो परसेंटेज लिया हुआ है वो 60% लिया हुआ है। जनरली अभी जो नोटिफिकेशन वगैरह देख रहे हैं वहां 65 लिया हुआ है। और साथ में जो कैंडिडेट के पास कोटा है SC ST या PWD, तो उनको 55%। देखिए, अब थोड़ा सा ये वाला पार्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखें, ये देखिए, जो रिस्क इंजीनियर्स है ना, इन एनी डिसिप्लिन, ध्यान देना, इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, तो यार रिस्क इंजीनियर्स की तो अच्छी खासी सीट थे। ये देखो, ये देखो, रिस्क इंजीनियर की तो अच्छी खासी सीट थे, ये 36। तो आप यहां तो एप्लीकेबल हो ही जाते हो, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, ताकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे डिसहार्टन हो रहे होंगे, सर हमारे पास कहां से ऑटोमोबाइल वगैरह आएगा। ये देखो, ये। हाँ, लेकिन ये है कि ऑटोमोबाइल के लिए आपको BE BTech ME MTech ऑटोमोबाइल इंजीनियर में ही चाहिए, और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अब पहली बार मैं देख रहा हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है और उनकी प्रायोरिटी जो है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। जनरली अदरवाइज वो मैकेनिकल के ही बारे में बात करते हैं। तो अच्छा है कोई स्पेशलाइज जॉब भी आया है। लीगल ऑफिसर, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। CA ICA ही होना चाहिए, आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। ये मेडिकल ऑफिसर ही आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। आगे बात समझे। और IT, अगर आप कंप्यूटर साइंस वगैरह से ME MTech कुछ भी किए होंगे तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बीटेक करने के बाद कंप्यूटर साइंस के फील्ड से MTech करते हैं। ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, बड़ा सा नोटिफिकेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ दिखाने की नीड है। तो एक बार मैं स्क्रॉल करके जरूर दिखा देता हूँ, आप लोग रोक के पढ़ लेंगे, है ना। ये ठीक। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, एंड ऑफ द डे भाई, इट इज बीन अ गोल्डन मोस्ट टाइम कि गेट के थ्रू, नॉन गेट के थ्रू इतना कुछ नोटिफिकेशन मिल रहा है, तो आप लोग छोड़े ना, इसे बिल्कुल ना छोड़ें। और जो बच्चे अभी तक हमको पेड फॉर्म में ज्वाइन नहीं किए होंगे उन सबसे ये रिक्वेस्ट होगा, इट इज बिन द राइट मोस्ट टाइम कि आप हमको फटाफट पेड फॉर्म में ज्वाइन कर लो।
बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग, और वाकई में अब इंजीनियरिंग में पहले से कंपटीशन कम हो गया है, और इस साल तो भर भर के नोटिफिकेशंस और पोस्ट्स निकल रहे हैं। सो इट्स ग्रेट एक्चुअली, और ये बढ़ता ही जाएगा, ये घटने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आगे इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये मान के चल लो कि ये जो ट्रांजिशन ईयर होगा ना, जो इलेक्शन वाला, वो उसमें तो आपको भर भर के पोस्ट आएंगे ही आएंगे। ये देख सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक दो वेरिएंट्स है। आइकॉनिक में आपको थोड़े से कस्टमाइज फीचर्स थोड़े क्या बहुत मिलते हैं, हार्ड कॉपीज वगैरह आपको घर में भेजे जाते हैं। 1-to-1 फोन कॉल कर सकते हो आप अपने मेंटर से। बट ध्यान देना, किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते समय आप लोगों को कोड जो यूज करना है वो है GA1111। बाय बाय, टेक केयर।